हेलो एवरीवन, लॉ लॉजिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। हम पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के बहुत सारे टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। आइए बात करते हैं आर्टिकल 85 की। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपके लिए बेरिक की लैंग्वेज रीड करूंगी, और जिन्हें भी बेरिक की लैंग्वेज समझने में, उसे पढ़ने में दिक्कत होती है, मेरे साथ साथ पेंसिल लेकर उसे पढ़ा करें। धीरे धीरे आपकी बेरिक की लैंग्वेज से दोस्ती हो जाएगी। देखिए, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि राष्ट्रपति समय समय पर और कहाँ बुलाना है राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। दोनों सत्र को किस समय और किस स्थान पर कहाँ उनकी बैठक होगी, इसका डिसीजन कौन ले रहा है? तो राष्ट्रपति ले रहे हैं। राष्ट्रपति ही इसे आहूत करेंगे। आहूत करेंगे मतलब क्या? कि बुलाएंगे, उसका आवाहन करेंगे। जैसे आपने पढ़ा सुना होगा ना, पहले देवताओं का आवाहन करना, कुछ वैसे ही। तो इसे आहूत करेंगे, यानी कि बैठक को बुलाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ आप याद रखिए, आपसे पूछा जाता है कि सदन की, यानी कि संसद के सदनों की बैठक कौन आहूत करता है, तो आप हमेशा बताएंगे कि राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 85 के अंदर। ठीक है, एक बात जो और ध्यान देने वाली है कि वैसे तो राष्ट्रपति पे ये है कि समय समय पर, यानी जितने समय पे जब चाहे तब बुला सकते हैं, लेकिन एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, जो चीज़ अभी आपने पढ़ा। किंतु उसकी एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में जो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। ठीक है, 3 सत्र ज़्यादातर चलते हैं, ये बात आपको पता होगा। देखिए, अब इसमें देखेंगे और क्या चीज़ कह रहा है ये आर्टिकल आपका। राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, यानी सत्र समाप्त हुआ। जैसे कि मानसून सत्र है तो अब मानसून सत्र समाप्त हुआ, तो इसकी घोषणा कर सकेंगे। तो कैसे कर सकेंगे? सदनों का या किसी सदन, यानी कि लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। चाहे तो दोनों सदन के सत्रावसान कर दें कि आपका ये सत्र जो है, जैसे बजट सत्र है या फिर मानसून सत्र है, समाप्त हो गया। लेकिन जो है यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जब अगला देखते हैं कि लोकसभा का विघटन कर सकेंगे, यानी यहाँ पर हमने सत्रों नहीं लिखा, सदनों नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ सदन, लोकसभा की बात की। ऊपर वाले में हमने क्या देखा था? जब सत्रावसान की बात की थी, तो सत्रावसान में हम क्या देखते हैं कि दोनों सदनों का या किसी सदन का, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा। लेकिन विघटन के मामले में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इसका कारण क्या है? ऐसा कैसे है? आप मुझे कोई कमेंट कर सकता है? अच्छा, आप मुझे कमेंट में आर्टिकल बता दीजिएगा, किस आर्टिकल की वजह से ऐसा है। मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। रीज़न ये है कि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं हो सकता। आपका काम है कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि किस आर्टिकल में लिखा है कि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, आपसे बार बार पूछा जाता है कि राज्यसभा का विघटन कितने समय पर हो सकता है, क्या उसका सत्र कितने समय का है, 5 साल में विघटन होगा, 6 साल में होगा, 3 साल में होगा, कि कभी नहीं होगा। तो आपको हमेशा आंसर करना है कभी नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और उसका कभी भी विघटन नहीं होता। तो जब विघटन होता ही नहीं है तो राष्ट्रपति उसका विघटन नहीं कर सकते। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जब सत्रावसान की बात करेंगे तो दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन विघटन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का ही कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो हमने कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट देख ली। हमने देखा सबसे पहले कि ये पावर किसके पास, सबसे पहले हमने देखा कि सत्रावसान, आपका विघटन और सत्र आहूत करना, ये किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल याद रखिएगा 85। फिर अगली बात आपसे पूछी जाएगी कि कौन करता है, पावर किसके पास है, तो आप कहेंगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ये काम करते हैं। अब इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन ये बनता है कि एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच में अंतर कितना हो सकता है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम अंतर होता है 6 महीने का। मिनिमम अंतर के बारे में कोई भी बात यहाँ पर नहीं की गई है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने से ज़्यादा का अंतर आप नहीं दे सकते। आपको 6 महीने में दूसरी बैठक करनी ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन होता है कि सत्रावसान कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और दूसरी चीज, किन सदनों का सत्रावसान संभव है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन का सत्रावसान किया जाता है।
उसके बाद अगर बात की जाए विघटन की, तो विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। राज्यसभा या लोकसभा, क्या दोनों का विघटन है? तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का विघटन करने की पावर राष्ट्रपति के पास में होती है। इतनी कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपका ये आर्टिकल कवर करता है, लेकिन इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करता हुआ, इसे आप जो है बार बार देख के भी चीज़ें याद कर सकते हैं। देखिए, मैंने बार बार आपसे कहा है ये बात कि आपके लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेशक कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ साथ अगर आपको कोई एग्जाम देना है तो आपको जो फैक्ट है उन्हें याद रखना भी पड़ेगा। तो ऐसे ही छोटा छोटा एक एक आर्टिकल उठाइए और उससे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें याद करते चलिए, तभी आप अपना पेपर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, इसी के साथ में मैं अपना ये छोटा सा वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से बात समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।